नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में होली सहित अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ने की स्थिति के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं और गांवों में ग्राम पंचायत स्तर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हर जनपद में एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कहा गया है। और सीएम योगी ने कहा कि बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस या सार्वजनिक समारोह आयोजित ना किया जाए और साथ ही वैक्सीनेशन के कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं नहीं हो रही है वो भी बंद रहेंगे। बीते दिनों ही योगी सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है और इसे लेकर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को पत्र लिखकर आदेश दे दिया है कि रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाए। अगर अधिक लक्षण दिखे तो RT-PCR की जांच कर नमूने भेजे जाए। बता दें आपको ये कि यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 542 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,396 पहुंच गई है। संक्रमण के कारण प्रदेश में अब तक 8,760 लोगों की मौत हो चुकी है और ये जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ने शुरू कर दी है। वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 542 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 3,396 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 5,95,920 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों पर हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 8,760 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98% चल रहा है, 98%, जो कुछ दिनों पहले रिकवरी का प्रतिशत 98.25% था। उसकी तुलना में अब ये 98% हो गया है। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अशोक सर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि आने वाले जो त्यौहार है या बात करें होली की, अन्य त्योहारों की, पंचायत चुनाव की और अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ते स्थिति के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि 8वीं तक के स्कूल 24 से 31 तक स्कूल को बंद कर दिया गया है, अवकाश दे दिया गया है। अगर जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो शायद आगे भी ये तिथि बदल सकती है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर, जिस तरीके से लगातार देश में जो कोरोना की स्थिति है वो बेहद ही खराब होती जा रही है, कोरोना बेकाबू हो रहा है। अगर बात करें यूपी की तो इसको लेकर वहां की सरकार अलर्ट है, एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। जी। तो इसी बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं सर? देखिए, अगर कोरोना है दोबारा फिर अपना जो है प्रकोप से बढ़ना शुरू हो गया है और उसके बाद में जो है देश में कई प्रदेश हैं जिनमें कोरोना की जो है देखा जा रहा है, जिसमें कि अपना यूपी भी अच्छी पर नहीं रहा और इसके बाद में जो है हरियाणा में भी बढ़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र और केरला, इनमें तो पहले से ही स्थिति जो है
ज्यादा ही खराब है, राजस्थान में भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। पर ये कि कोरोना पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि राजनीति है, राजनीति में जो स्वास्थ्य का मामला है, लोगों के स्वास्थ्य किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार को किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो सर इसी जिस दौरान ये बताया भी जा रहा है, इस बैठक में एक अहम फैसला भी लिया गया है, जो लगातार बताया जा रहा है कि हर राज्यों में स्कूल और कॉलेज की जो स्थिति है बेहद ही खराब है। तो वहीं यूपी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जो पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है, यानी कि 31 मार्च तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी के साथ में जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है गड़बड़ हो, तो इस सबको जो है देखते हुए इस तरह का फैसला जो है यूपी सरकार ने अपना जो लिया है, और धीरे धीरे इस तरह के फैसले जो लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो ये जो अपना जो प्रकोप जो है और बढ़ जाएगा। और आज अगले जो प्रकोप जो हो रहा है ये स्कूली बच्चों में ज्यादा अपना दिखाई देना शुरू हो गया है। जैसे कि हरियाणा में है, हरियाणा में करनाल में कोई पूरा बड़ा जो स्कूल है वहाँ पे जो है स्थिति जो है ज्यादा खराब है, इसमें बढ़ती जा रही है। और अपना जो है ऐसा जो सीएम हाउस वगैरह में भी जो रही है, वहाँ पे भी धीरे धीरे जो अफसरान है जो है ये भी सब कोरोना पॉजिटिव अपना होते जा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए जो है हिसाब से जो इनको करना पड़ेगा। कोई सरकार अभी नहीं करेगी तो थोड़ा लेट करेगी, और क्योंकि वो भयावह स्थिति में पहले वाली तो नहीं है, पर ऐसी बन जाए कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है। तो सर इसी में एक जो हाई लेवल की बैठक हुई थी, इसमें ये भी बताया जा रहा है आने वाले समय में जैसे कि त्योहार है और पंचायत चुनाव है, तो इसके मद्देनजर सारे उम्मीदवारों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव होंगे उसमें कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गाइडलाइन तो जारी होती है, पर वो प्रॉब्लम क्या है, गाइडलाइन का लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं ना, उनको मानते नहीं है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती तो लोग भयावह स्थिति दोबारा पैदा नहीं होती। लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं। अब देखने का चुनाव रैली है, होली का त्योहार है, ये सब गैदरिंग वाले त्योहार है, होली जैसा त्योहार अगर ये डाल रहा है तो होली का त्योहार कौन कैसे मना पाएगा। यानी बड़ी मुश्किल से तो जो है पटरी पर ये जिंदगी आनी शुरू हुई थी 1 साल बाद, इसके बाद में जो है फिर ये शुरू हो चुका है। और अब ये देखते तो चुनाव रैली है, चुनाव रैली में कौन कितना पालन कर रहा है, कौन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, कौन फेस मास्क लगा जा रहा है। लोग फेस मास्क का इस्तेमाल सिर्फ चालान कटने का जैसे डर से कर रहे हैं, नहीं तो लोगों में इस तरह का भय खत्म हो चुका है। अब तो ये जो जिसके ऊपर पड़ी वही भुगतेगा। अब दूसरे जो है सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये तो गाइडलाइन जारी करके इनको फॉलो कराने का प्रयास कर सकता है, पर जो समझना आम आदमी को खुद को है कि किस तरह से जो है इनसे बचा जाए। तो अशोक सर, अब इसी के चलते अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है लगातार देश में, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबर सामने आ रही है जब वैक्सीन लगाने के बाद खुद डॉक्टर और नर्स संक्रमण हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको देखिएगा वैक्सीन अभी नई वैक्सीन जानती है अपना जो है भारत में, और अपना एक तरह का जो प्रयास है और जो सफल प्रयास रहा है। देखिए कि कुछ न कुछ से कमियां रहती हैं, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आपका जैसे जैसे टाइम जाएगा तो इम्प्रूवमेंट इसमें भी होता जाएगा। वैसे तो कहते हैं कि 81 में जो है 80% सही है और अपना इसमें कोई दोबारा नहीं हो सकता, पर कुछ केसेस आए हैं तो इसके बारे में भी वैज्ञानिक और जो वैक्सीन बनाने वाले हैं जो अपना जो वो भी इस बारे में इस के बारे में जो है अपना कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि इसका रिएक्शन ना हो। अशोक सर, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे, अगर जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा और ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर हल्के में समझ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना की स्थिति पैदा हो रही है आने वाले समय में और खराब भी हो सकती है, तो उन दर्शकों को आप किस तरीके से अपील करेंगे एएनबी न्यूज के माध्यम से? देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तो वहाँ
करती आ रही है, अपील करती आ रही है, मार्मिक अपील जिसको बोलते हैं, दिल से अपील वो करते आ रहे हैं कि भाई अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए बच जाओ, दूसरे के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए बच जाओ। अपना जो है किसी भी तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह का पालन करो जिससे कि खुद भी बचे रहे और दूसरों को भी बचा सको। पर इस तरह के लोग इसको बहुत ही हल्के में, आपने जैसे कहा हल्के में ले रहे हैं, आप सही है, काफी हल्के में ले रहे हैं। और इसकी जो भाया हुआ स्थिति है, इससे आंख मूंद पता उनको भी है, पर वो जो है आंख मूंद के चल रहे हैं, उनको मतलब नहीं है। ठीक है, जो जब हमसे होगा जब देखा जाएगा। देखिएगा, इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर हर एज के हिसाब से बदलती रहती है। जो यूथ है, यूथ के अंदर पावर ज्यादा है, पर धीरे धीरे जैसे उम्र दराज होते जाते हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से बचना चाहिए और हर आदमी को अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। कोरोना का जो अपना टीका है, जो वैक्सीन है, उसको लगवाने का प्रयास करे। सरकार फ्री में लगवा रही है, सरकार तुमसे पैसा नहीं ले रही है, फिर ये कैसे क्यों आपने जो खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों दूसरे को मारने के चक्कर में ले रहे हो। तो ये तो सब सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो साल भर पहले वाली स्थिति न आ जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ज्यादा ही हालात हो रहे तो विभिन्न प्रदेश की सरकारों को भी जहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब हो रही है, इस तरह के जो है अपना डिसीजन लेने पड़ेंगे। हो सकता है लॉकडाउन करना पड़ जाए, हो सकता है नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ जाए, जैसे कि और दूसरे भी प्रदेशों में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी चालू हो चुका है और लॉकडाउन की स्थिति भी बनती जा रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, जिस तरह की स्थिति बेहद ही बेकाबू होती नजर आ रही है, जनता जागरूक नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, पुलिस प्रशासन भी हर शहर के चप्पे चप्पे में खड़े हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है लग नहीं रहा कि जनता इससे जागरूक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान सर तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरा देश एक बार फिर से कोरोना की घातक से जूझ रहा है, तो जिसको लेकर अगर बात करें यूपी की, तो वहां पर भी जो स्थिति है बेहद ही खराब होती नजर आ रही है, जिसको लेकर हाई लेवल की बैठक की गई है सरकार की तरफ से। तो देश भर में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है बेहद ही खराब हो रही है और लगातार जो आंकड़े हैं बेहद ही डराने वाले हैं, जिसको लेकर हर जगह पर कई राज्यों की अगर बात करें, कई जिलों की बात करें, उसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और इसी को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर हाई लेवल की बैठक की गई है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, होली का जो त्यौहार है उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उम्मीदवारों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ने की स्थिति के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के 542 नए मामले सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और इसी को लेकर वहां की सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि हाल ही में अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी जुड़े थे, जिन्होंने इनके बारे में तमाम जानकारी दी। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे, अगर जागरूक होते तो ये कोरोना का यूटर्न नहीं होता, क्योंकि लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं और यही जो स्थिति है बेहद ही खराब होने वाली है, क्योंकि जहां सावधानी हम नहीं बरतेंगे वहां कहीं ना कहीं दुर्घटना घटेगी। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां एक तरफ पूरा देश एक बार फिर से कोरोना की घातक जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कई लोग कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और इस नर्स ने 18 जनवरी के दिन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, फिर 17 फरवरी को दूसरी डोज ली, लेकिन इसके बावजूद उसे कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। सोमवार के दिन दोपहर को जब ये नर्स अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसी दौरान उसके शरीर में दर्द हुआ। तुरंत ही नर्स ने कोविड कार्ड
रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया और वो कोरोना संक्रमित पाई गई। संक्रमित नर्स फिलहाल होम आइसोलेशन में चली गई है और इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है। जो यहाँ आपको बता दें कि जहाँ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गया और यूपी में ये इस तरह का पहला केस पाया गया है। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन मिश्रा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बता दें आपको ये कि देश में पिछले हफ्ते कोरोना केस में इससे पहले वाले हफ्ते की तुलना में 67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यह इस महामारी की शुरुआत से अब तक हर हफ्ते होने वाली बढ़ोतरी में सबसे ज़्यादा है। 15 से 21 मार्च के बीच देश में 2,60,661 मामले सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से मार्च का जो महीना शुरू हुआ था उसी के बीच से बात करें उसके मध्यम से, तो वहीं से ये कोरोना की रफ्तार शुरू हो गई है, जो एक के बाद एक ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा जहां कोरोना नहीं फैल रहा है और वहां मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 8 से 14 मार्च के बीच 1,55,887 मरीजों की पहचान हुई थी, यानी कि इन 2 हफ्तों में नए केस का अंतर 1,04,674 रहा। उधर कोरोना को लेकर डॉक्टर रवि मलिक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। हमारे देश में 47,000 केसेस पिछले 24 घंटे में हो गए हैं, जिनमें से कि 212 की मृत्यु भी हो गई है। ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है और एक तरह से प्री वार्निंग भी है कि हमारा देश दोबारा से लॉकडाउन में चला जाएगा। बहुत सारी जगहों के ऊपर कंटेनमेंट या लॉकडाउन जो है वो इम्पोज भी कर दिए गए हैं। नाइट के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इम्पोज किया गया, पंजाब ने इम्पोज किया, बहुत सारी और स्टेट्स ने भी, महाराष्ट्र के अंदर भी पार्शियल लॉकडाउन हो रहे हैं। हम इस वक्त एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं जिससे कि लॉकडाउन हो सकता है कभी भी, और हमें बहुत खास ध्यान रख के चलना है कि आने वाले समय में लॉकडाउन ना हो, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक साधन संपन्न देश नहीं है। यहाँ पे साधन विहीनता है। यहाँ पर अगर दोबारा से लॉकडाउन होगा तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लो होगा। मेजर रीजन इसके अंदर यह है कि हम कहीं ना कहीं पर रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो नहीं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं बिना मास्क पहने हुए। ये सब चीजें बड़ी डेंजरस हो सकती हैं और ये कोरोना को एकदम से फैलाव कर सकती हैं, एकदम से बढ़ावा दे सकती हैं। जब साधन संपन्न देश यूके या यूएसए को लॉकडाउन दोबारा से लगाना पड़ सकता है, तो हमारा देश कहीं स्पेशल नहीं है, हमें भी लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अभी तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी नहीं है। हमने करीब 4.5 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन दी है, जबकि हमें 138 करोड़ लोगों को वैक्सीन। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, जिस तरीके से देश में स्थिति खराब होती जा रही है कोरोना को लेकर, अगर बात करें वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, तो लेकिन इसी बीच खबर सामने आ रही है क्योंकि कई जगह से वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ पर खुद डॉक्टर ही पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या ऐसे ही कोई ऐसा मामला कोई मध्य प्रदेश में भी सामने आया है? निश्चित तौर पर करिश्मा, मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन लगवाने के बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला सामने आया था। हाल ही में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के कलेक्टर थे जो स्वयं 2 बार वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। तो इस तरह के हालांकि मामले मध्य प्रदेश में भी आए हैं, जैसे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले आ चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हालांकि ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद, पहली और दूसरी डोज लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि इसके स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है क्योंकि पहली डोज लगवाने के बाद जो 28 दिनों के अंदर दूसरी डोज लगवाना होता है, तो उस समय हमें संयम और सारी चीजों की सावधानियां बरतनी बहुत बेहद ही जरूरी होती है। और इस वजह से अगर हम वो सावधानियां या फिर ऐसी जो गाइडलाइन है वो अगर नहीं बरत पाते हैं, उसकी वजह से कोरोना संक्रमण वापस से हमें हमारी बॉडी पे एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक बार फिर हम पुनः कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी। जी करिश्मा। तो गणेश तिवारी, इसी मामले पर अगर आपने डॉक्टर से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ डॉक्टर ही वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए? लोग तो पहले से डरे हुए हैं और वैक्सीन को लेकर फिर और उनका डर बना रहेगा। करिश्मा, देखिए, स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन हालांकि किसी तरह से इसका कोई भी दुष्प्रचार या फिर इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है और वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। हालांकि ये जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं वो ना के बराबर ही आए हैं,
या फिर पूरे प्रदेश की बात करें तो एकाध ही आए हैं। तो ऐसा पूरी तरह से डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि यह कहना जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद या फिर वैक्सीन पूरी तरह से सेफ नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि वैक्सीन लगाने के पहले भी आप पॉजिटिव रहते हैं और वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो उस दरमियान भी जो आपका कोरोना संक्रमण रहता है, वो चूंकि कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार होती है वो 7 दिनों के बाद हमें या 14 दिनों के बाद हमें पता चलता है। इस वजह से भी हमें कई बार ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि हम वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वैक्सीन जो है वैक्सीन की वजह से कोरोना जो हमें कोरोना हुआ है, बट ऐसी बातें नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। डॉक्टरों की टीम भी लगातार यही कह रही है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और किसी तरह का कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो गणेश तिवारी, जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर का ये साफ तौर पे कहना है कि वैक्सीन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि लोगों में तो साफ तौर पे इस पर डर बैठा हुआ है कि शायद वैक्सीन लगाने के बाद भी हम खुद पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए, जहां तक की बात करें तो सरकार ने पहले इसीलिए फ्रंट लाइन जो वर्कर थे, पुलिस के जवान थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने पहले अपने ऊपर ही ट्रायल किया है और सबसे पहले उन्हीं को लगी। इसी माध्यम से लगातार प्रशासन जागरूक कर रहा है कि हमने भी वैक्सीनेशन अभी बूथ वाइज जितने भी मंत्री हैं या फिर विधायक हैं उनको भी अगर लगी तो उनके माध्यम से लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि हम सब ने वैक्सीन लगवाई है, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी इससे खतरा नहीं है। ये वैक्सीन जो है पूरी तरह से लाभदायक है, अतः अगर हम लगा रहे हैं तो आप भी लगवाएं। इस तरह से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग लोगों को, आमजनों को जागरूक कर रही। हालांकि अब पहले लोगों के मन में जरूर वैक्सीन को लेकर कई सवाल और कई भ्रांतियां थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब आम जनता भी मध्य प्रदेश की पूरी तरह से इस पर सहयोग कर रही है और आम जनता भी और बड़े जिस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से जिन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है वो बराबर इस पर सहयोग भी करते नजर आ रहे हैं। जी करिश्मा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर पे हमारे एक और संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से स्थिति बेहद ही खराब होती नजर आ रही है, लेकिन अब बात वैक्सीनेशन की पर हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने के बाद खुद डॉक्टर और नर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, तो चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ तो पूरा देश इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, तो लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। और वहीं एक बात सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है कि जहां पर वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने के बाद खुद डॉक्टर और नर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ जनता भी डर रही है कि वैक्सीन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें, इसकी जानकारी डॉक्टर रवि मलिक ने दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह की स्थिति बेहद ही बेकाबू होती नजर आ रही है, जनता मान नहीं रही है और कई शहरों में, कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है और कई जिलों में तो नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जागरूक होना बेहद ही ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति खराब होती जा रही है, आने वाले समय में शायद लॉकडाउन भी हो सकता है। अगर लॉकडाउन हुआ तो अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से झटका देखने को मिलेगा, क्योंकि 2020 एक जिस तरीके से लोग इससे जूझ रहे थे, इस खतरनाक बीमारी से, और जो अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ा था, लोगों की जॉब चली गई थी, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, और हालांकि तब भी सरकार लोगों को जागरूक कर रही थी कि हमें अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरत है। और अभी भी वैक्सीन आने के बाद भी सरकार अलर्ट कर रही है, अपील कर रही है कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन हमें अभी भी ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है, मास्क लगाना है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, एक तरफ से जहां वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो दूसरी तरफ अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर और नर्स भी खुद पॉजिटिव हो रहे हैं वैक्सीन को लेकर। देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें कि कोरोना की, तो कोरोना बिल्कुल स्थिति बिगड़ती जा रही है, मगर वहीं बात करें जिस तरीके से अब पॉजिटिव आने, जो डॉक्टर भी आने लगे हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी आने लगे, तो कहीं ना कहीं जरूर लापरवाही जरूर की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो स्टार्टिंग थी, यानी कि लोगों को इंतजार था कि वैक्सीनेशन का टीकाकरण मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी, मगर कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, या फिर ये भी सरकार ने कहा था कि टीकाकरण हो जाएगा उसके बाद भी थोड़ा बहुत आपका लोगों को
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज कर यानी कि लापरवाही नहीं बरतनी है। मगर जिस तरीके से लोग बाग लापरवाही और बरतते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल लापरवाही करती जा रही है, जिसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं डॉक्टर की और नर्स की कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद खुद डॉक्टर और नर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से लापरवाही डॉक्टर की टीम की तरफ से भी हो रही है, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी, क्योंकि जिस तरीके से टीकाकरण मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं हाथों में ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी। मगर दिल्ली सरकार कड़े कदम उठाए, यहाँ तक कि जो खुद व्यक्ति है यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हुए या फिर आम नागरिक हुए, वो सबको कहीं ना कहीं अभी सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बच सके। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन के मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो वायरस का खतरा बना हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को जो वैक्सीन टीका लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो टीकाकरण किया जा रहा है वो इतना सक्षम है या नहीं है, ये सरकार ही बता पाएगी। मगर जिस तरीके से कहा गया था कि टीकाकरण से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, मगर कितनी राहत मिल पा रही है वो सबके सामने है। जी तो राजीव, अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अगर बात करें, क्या जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम जारी है, क्या इसी के दौरान कोई चॉइस है कि कोवैक्सीन हम लगा सकते हैं या कोविशील्ड हम पहले लगवा सकते हैं? देखिए जिस तरीके से बात करें पहल की, तो बिल्कुल सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोवैक्सीन लगवा सकते हैं या फिर दोनों ही वैक्सीनों को कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई थी जनता तक मुहैया कराई जाए। मगर ये अभी मेडिकल डिपार्टमेंट के हाथ में है कि किस व्यक्ति को कौन सी देनी है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर या फिर चाहे सिम्टम के ऊपर या फिर उसकी बीमारियों के ऊपर जो भी उसका रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर ही टीकाकरण दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन का टीकाकरण मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं यानी डॉक्टर या नर्सेज, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो, तो कहीं ना कहीं शक जरूर होता है कि जिस तरीके से टीकाकरण जो किया गया है या फिर वो उसके अंदर कोई कोताही तो नहीं बरती या फिर जिस तरीके से लापरवाही जनता बरत रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें सामने नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से आप लापरवाही की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल लापरवाही करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि अभी की जो स्थिति है यानी कि दिल्ली के अंदर की कहीं ना कहीं उससे बचाव हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।